नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुई भारतीय नववर्ष की तैयारी, कहां हुई रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, साथ ही जानेंगे कि कहां एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ चंदौली की ओर से राष्ट्र के नाम एक पदयात्रा रविवार को धूमधाम के साथ निकाली गई। पथ संचालन कार्यक्रम के तहत आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश के साथ नगर में शोभा यात्रा निकालकर मानव सेवा एवं राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। पदयात्रा के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जगह जगह लोग इस नज़ारे की झलक पाने के इंतजार में देखते हुए बने। पदयात्रा महीन टेक्निकल इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जो अटल सेतु से होकर पूरे बाजार का भ्रमण कर राम जानकी मठ मंदिर के सामने परिसर में समाप्त हुई। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के संस्कार भारती द्वारा भारतीय नववर्ष की तैयारियां हुई पूरी। संस्था के पदाधिकारी अजेंद्र अग्रणी सभी को इस महोत्सव में प्रतिभाग कर सफल बनाने की अपील। भारती द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बारे में क्या कहना है? सर्वप्रथम आप सभी नमस्कार और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 11 वर्षों से संस्कार भारती सागर में कार्यरत है। इस वर्ष 11वां नववर्ष महोत्सव हो रहा है। हम लोग अपार हर्ष है। इस बार 3 ग्रुप आई सागर में, एक हरियाणा से आई है, एक मथुरा से और एक कोटा से हरियर बाबा हैं, जिसमें 2 राष्ट्रपति सम्मान पाए हैं और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी कुछ पल में मंचन होना है। हमारे अतिथि भी आने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष सनातन जी, क्रांति महामंत्री सुजीत जी, और हम सभी चाहेंगे आप सभी लोग शीघ्रता से आइए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, इसका आनंद उठाइए। नववर्ष महोत्सव है, अपना भारतीय नववर्ष की परंपरा है, इसको देखिए। धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, पताका लग चुका है, रंगोली सुंदर बन रहा है। राजकुमार जी की टीम, प्रवीण जी, मुकेश जी बहुत सुंदर रंगोली बना रहे हैं। मंचन पूरा हो चुका है, बैजनाथ की टीम लगी है मंच पे, अच्छा व्यवस्था हो चुका है। आप सभी लोग आइए, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आपकी कमी है, आपका आगमन हो। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रामनवमी और सरहुल को लेकर तरसी थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी करमपाल भगत ने किया। बैठक में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पूजा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीमित भीड़ भी रखने को कहा गया। ऐसा नहीं होने पर कार्यवाही की बात कही। अंचलाधिकारी ने सभी से राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मौके पर बागेश्वर पांडे, इस्नामुल हक, कामाख्या सिंह, कृष्णा मिस्त्री व अन्य लोग उपस्थित थे। ये रामनवमी के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान क्या डीजे की क्या व्यवस्था है? रोक है? गाइडलाइन जारी हुआ है सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके बारे में जानकारी इन लोगों को दे दी गई। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि सरकार का ये गाइडलाइन है कि किसी भी धार्मिक जुलूस में 100 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे, और जहाँ पर जमावड़ा होता है वहाँ पर कुल 1000 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। हाथ सबका सैनिटाइज रहेगा, मास्क का प्रयोग करेंगे, डीजे नहीं बजेगा, प्री रिकॉर्डेड गाना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गाना नहीं बजाया जाएगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं विथ प्रायर परमिशन फ्रॉम एसडीओ। और जो जुलूस निकालने वाले हैं या मेला का आयोजन करने वाले हैं, उन्हें डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना होगा। कल की बैठक में डिप्टी कमिश्नर महोदय ने एसडीओ को अधिकृत किया है, तो हम लोगों ने जानकारी दे दी है कि जो मेला और जुलूस का आयोजन करने वाले हैं वो जाके एसडीओ साहब से परमिशन लेंगे। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड सताव के ग्राम पंचायत कृष्णपुर ताला में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के प्रथम आगमन पर सताव प्रधान संघ अध्यक्षता अमिताभ वाजपेयी ने किया जोरदार स्वागत। सभा में आए हुए सभी प्रधानों को पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अंग वस्त्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक बढ़ते घोटालों के कारण मध्य प्रदेश में अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं।
सागर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन के पहले ही पुलिस प्रशासन ने सिविल लाइन चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया और जगह जगह बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोविंद सिंह राजपूत के करीबी की कॉलेज ज्ञानवीर पहुंचने से रोका। इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के खौफ के कारण विरोध प्रदर्शन स्थल के बैरिकेडों के बाहर ही खड़े दिखाई दिए। सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे जो पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज कांग्रेस और अन्ना प्रशासन था जहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और जब उन्हें आगे ज्ञानवीर कॉलेज की तरफ जाने का प्रयास किया तो रोका गया है। दूसरे पर उन्होंने पुलिस द्वारा कुछ लोगों ने शिक्षा दी थी और किस मुद्दे को लेकर आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये विभिन्न विषयों को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है और उसमें अन्ना प्रशासन ने एनएसयूआई ग्रुप से शामिल किया और साथ में अन्य जो आंदोलन संगठन उनका भी समर्थन है। उस तरह से उनको आज एनएसयूआई की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया, किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? संविदा वर्ग 3 का जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत जी के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, उसके विरोध में आज हम उनके कॉलेज का घेराव करने जा रहे थे और रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रोककर वाटर कैनन का उपयोग कर बलपूर्वक से गिरफ्तारी की गई है। और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार द्वारा बराबर छात्रों की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए वह पुलिस का उपयोग करती है। लेकिन यह एनएसयूआई के शेर हैं, यह पुलिस की लाठियों और मुकदमे से डरने वाले नहीं। इसका पूरा विरोध प्रदर्शन हम पूरे प्रदेश में करेंगे और आगामी दिनों में इसके लिए हम भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भाई जब कोई भी मुद्दा हो विपक्ष सही तरीके से नहीं उठा पा रहा सागर का, क्या मानते हैं सर? देखिए, सागर का विपक्ष पूरी तरह से ताकत से मुद्दा उठाता है, लेकिन यहाँ भाजपा के इशारों पर पुलिस चलती है और पुलिस बराबर हमारे जो भी भाई हैं वो बिना अपराध के भी उनको अपराधी बनाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं सागर में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। आप छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन युवाओं का किसी भी तरह से आपके साथ में साथ नहीं देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, युवाओं को आप देखिए, आज ही भारी संख्या में युवा साथ में थे और साथ ही विगत दिनों में आप एक चीज़ और देखो, ग्वालियर में हमारे एक साथी द्वारा पुतला दहन किया गया था। आज 60 दिन होने को आया, भाजपा के इशारे में आज 60 दिन उसको जेल पर रखा गया। लोकतंत्र में कहीं भी पुतला दहन करना अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन भाजपा द्वारा लगातार कोई आवाज़ उनके विपक्ष में खड़ी होती है उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर उसको जेल पे बंद किया जाता है। प्रदेश स्तर के मुद्दे पर भी सागर जैसे जिले में मुश्किल से 150 से 170 लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ता थे। आप किस तरह से कह सकते हैं कि युवाओं ने आपका साथ दिया? देखिए, आप लगातार पूरे जिले में देखें तो जिस तरह से पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को लगातार मंत्री के यहाँ से मैसेज जा रहे हैं और पुलिस बराबर दबाव बनाकर रखी है कि कोई भी छात्र इस प्रदर्शन पर शामिल ना हो। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और इस सरकार के कारण यहाँ तक स्टूडेंट पहुँच नहीं पाए, लेकिन उसके बाद भी हमारा यह सफल कार्यक्रम रहा है और अच्छी संख्या में छात्र मौजूद रहे। भाई साहब, आज देखा गया है कि कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो बैरिकेड के बाहर खड़े थे पुलिस की डर से, इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही थे जो विरोध कर रहे थे। देखिए, आज कार्यकर्ता डरा हुआ इसलिए है क्योंकि पुलिस और जो सरकार है वो मिलकर कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है। हम इसीलिए पूरे प्रदेश में जाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और आगामी दिनों पर यही कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखाई देगा। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने एक घोषणा की हुई थी, गलत और अनैतिक काम करने वाले हर व्यक्ति पर बुलडोजर चलाएंगे। अभी उन्हीं की पार्टी के परिवहन मंत्री की कॉलेज से ये मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें पेपर लीक हुआ और गलत काम हुआ। तो क्या लगता है आपको, इन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी? देखिए, जो भाजपा में चला गया है वह पूरी तरह से अपराध मुक्त हो गया है और किसी भी भाजपा समर्थित अपराधी के ऊपर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। यह सब सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। देवरी विकासखंड के ग्राम नया खेड़ा में राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन देवरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ने राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित सजातीय बंधुओं एवं ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं से अवगत कराते हुए निर्माण कार्यों से संबंधित मांगे रखी, जिसे क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक कार्यक्रम शुभारंभ के पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा फूल माला के साथ पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरी विधायक हर्ष यादव एवं समाज के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम यादव एवं जिलाध्यक्ष कपिल यादव आदि का फूल माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। भगवान कृष्ण ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी
तो हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हम करेंगे, न करने देंगे, न सहन करेंगे। इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जहाँ तक इस गांव की बात है, इस गांव से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ। हमारे सब साथियों के साथ मैं कई बार यहाँ आया हूँ और निश्चित रूप से ये बात सही है, बहुत ही पिछड़ा हुआ अंचल है और किन परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं पीड़ा, इस पीड़ा से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। और हमने प्रयास भी किया था। प्रयास तो क्या, उस लायक हमें बनाया था आप लोगों ने कि मुझे लगातार निर्वाचित करने का अवसर दिया, विधायक बनाया। जब मैं पहले जनप्रदेश था, जब मैं आया था, जब मैं पहली बार चुनाव के टाइम और चुनाव के बाद आया था, तो हमारे यही सब साथी थे, जिन्होंने कहा था कि भैया सबसे बड़ी समस्या यदि होती है तो बरसात के मौसम में आवागमन की होती है, क्योंकि कहीं न कहीं चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो और खास तौर से वो बुजुर्ग या वो महिलाएं जो प्रसव काल में परेशानी का सामना करना पड़ती है, तब उस समय आवागमन की सुविधा का अभाव रहता है। तो निश्चित रूप से उनकी शुरुआत अच्छी हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संपर्क सूत्र जो आप लोगों का था वो खत्म हुआ है। जब आपका आना जाना। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। औरैया पुलिस पर फिर लगा गंभीर आरोप। औरैया जनपद की अजीतमल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने वाले आरोपियों को साठ गांठ कर छोड़ने का आरोप लगाए। वहीं 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा न लिखे जाने तथा आरोपियों को छोड़ने से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने चेयरमैन तथा चेयरमैन पति मदन पोरवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चेयरमैन पर मुलजिमों को छुड़ाने का आरोप लगाया। नाबालिग पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की लगातार सख्त कार्रवाई के बाद भी जनपद में ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा मामला अजीतमल कोतवाली का बताया जा रहा है। मैडम, आज आप थाने में आई हैं, क्या पूरा मामला है? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, निकाल दिया गया बिटिया। किस मामले में आज ये सारे लोग आए हैं? घटना क्या हुआ? हमारी 14 साल की लड़की का रेप हुआ। 14 साल की लड़की का रेप किया लोगों ने। किन लोगों ने किया है? अपराधी सरेआम छोड़ दिए गए। किन लोगों ने किया है? कहाँ के थे वो? यहीं के थे, राजपूत भवानी के रहने वाले। बाप का नाम क्या है? ओम नारायण राजपूत। लड़का का नाम कपिल राजपूत। एक का नाम नीसू गुप्ता। किस दिन की घटना है ये? 28 तारीख। 2.5 साल से कंटिन्यू। 2.5 साल से तो मंदिर क्या पुलिस ने पकड़ लिया? तकबे देख इनकी बेइज्जती करें। क्या पुलिस ने पकड़ा था अपराधियों को? 3 दिन बिठा के जो जेब गरम हो गई छोड़ दिया गया। अच्छा, अब अपराधी छोड़ दिए बाहर है। आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। लड़की को धमकाया गया, डराया गया, गाली भी दी गई, लड़की को भगा दिया गया। हम साथ में थे, तो साथ थे, सामने वो मैडम थी, वो अंदर बैठी हुई है। उन्होंने लड़की को धमकाया है? हाँ, कि उसका क्यों जिंदगी साली बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमारे सामने उन्होंने किया। उसकी शादी होगी? आपके साथ ऐसा होता तो कैसे आप? औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। विकास क्षेत्र आवागढ़ के ग्राम नरौरा स्थित चेतराम सिंह इंटर कॉलेज में रविवार दोपहर विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 83 सदस्यीय कमेटी गठित करने की घोषणा करते हुए विद्यालय चुनाव अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष रमेश पाल सिंह द्वारा प्रबंधक एसएमपी सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि प्रबंधक प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षकों से भी अवैध वसूली करने के मामले में लिप्त होने के इन पर आरोप लगाए गए। इस दौरान योगेंद्र पाल सिंह योगी, पूर्व एमएलसी प्रतेंद्र पाल सिंह, पप्पू भैया, पूर्व विधायक कुबेर सिंह अगरिया, उमेश वर्मा, पम्मी ठाकुर, रमेश पाल सिंह रामू, उमेश वर्मा, सुधीर प्रताप सिंह बंशीवाले, मेघराज सिंह, गौरव प्रजापति, पवन कुमार प्रजापति प्रधान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? रमेश पाल सिंह। आप क्या है विद्यालय प्रबंध समिति में? अध्यक्ष हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए आज किस उद्देश्य में यह बैठक की गई है? ये इलेक्शन के चुनाव के उसमें जी, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव होना जून में जी, उसके संबंध। इससे पूर्व में भी कोई शिकायतें आई थी क्या इस संबंध में? कोई कमेटी के शिकायत तो खैर बहुत सी हैं जी, जिन्हें मैनेजर के खिलाफ जी,
उनका विस्तृत रूप से अगर विवरण दिया जाए जी तो एक बहुत मोटी फाइल बनेगी। क्या नाम है मैनेजर साहब का? महेंद्र सिंह जी MP सिंह जी। अब आज क्या कार्यक्रम रहा है इस बैठक में, क्या निर्णय लिया गया है? आज तो प्रकरण उसका ही हुआ है कि इलेक्शन नए सदस्य बने, उनका नाम संशोधन हुआ है जी। और कब आगे कार्रवाई में इलेक्शन कैसे होगी, क्या होगा। ठीक। अध्यक्ष जी, एक और सवाल निकल के आ रहा है कि मैनेजर के द्वारा टीचरों से कुछ पैसे की मांग की जाती है। आयोग से आए उनसे भी पैसे वसूल करते हैं वो जी, और प्रिंसिपल को भी बहुत ज़्यादा उत्पादित करते हैं और जी। उनसे पैसा लेते हैं और मास्टरों से भी पैसा लेते हैं वो जी। अध्यक्ष जी का रोल बहुत उनका मैनेजर का रोल बहुत खराब है। तो अब कोई कार्रवाई के लिए आप लोगों ने अभी तक कोई उसकी प्रक्रिया नहीं हुई है। अब की जाएगी क्या? करने का विचार है। ठीक। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सिफई के थाना क्षेत्र गांव नगला मठिया में अज्ञात कारणों से आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखकर किसान खेतों की तरफ दौड़े। कड़ी मशक्कत की उसके बाद आग पर काबू ना पाने पर ग्रामीणों ने आग की सूचना सिफई थाना पुलिस को दी, जिस पर थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड दमकल मशीन को सूचना दे करके मौके पर बुलाया। तब तक किसान की 2.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। बता दें कि गाँव नगला मठिया निवासी किसान रामदास पुत्र बाबूराम के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में रविवार सुबह लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग उठती तेज लपटों को देखकर ग्रामीणों में काफी भय का माहौल हो गया। क्या नाम है महाराज जी आपका? रामदास। पापा का नाम? बाबूराम। कैसे आग लगी खेत में, कोई पता चला? क्या कोई कारण नहीं पता। कितना नुकसान हुआ लगभग आपको? कितने बीघा खेत था? खेत तो 6.5 करीब 2.5 बीघा तेल लगा हुआ। अच्छा, आग कितने में लगी? 2.5 बीघा में? 2.5 बीघा में गेहूँ तो। अच्छा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार को कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा दिल्ली से झारखंड लौट रहे थे। वे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान नारेबाजी में बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बाद में मामला शांत हुआ। रांची से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का जनपद मिर्जापुर में प्रथम आगमन हुआ और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जनपद मिर्जापुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके पश्चात बाई रोड मां विंध्यवासिनी धाम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने माता का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बैठक में मिर्जापुर के समस्त विधायकगण भी उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।